नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम हैरिस है। मैं बेंगलुरु की एक आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। हर महीने जब सैलरी आती है तो ऐसा लगता है कि मैंने अपने परिवार के सपनों को पूरा करने की ओर एक कदम बढ़ाया है। लेकिन ये खुशी चंद पलों की होती है, क्योंकि मेरी मेहनत की 30% कमाई टैक्स के रूप में कट जाती है और जो बचता है वो जिंदगी के तमाम खर्चों में खत्म हो जाता है। सोचिए, साल की 15 लाख की सैलरी में से 4,50,000 सीधा सरकार के खाते में चला जाता है। फिर जो बचता है उससे घर का किराया, होम लोन की ईएमआई, माता पिता के मेडिकल खर्च और बच्चे की पढ़ाई का खर्च निकालना होता है। हर महीने के अंत में हमारी जेब खाली हो जाती है और बचत का सपना बस सपना ही रह जाता है। सरकार कहती है कि टैक्स से देश का विकास होता है, लेकिन ये विकास कहाँ है? ये गड्ढों से भरी सड़कें जो हर महीने मेरी बाइक को खराब कर देती हैं, सरकारी अस्पताल जहां मरीजों को दवा तो दूर बिस्तर तक नहीं मिलता। आखिर ये टैक्स जा कहां रहा है? मीरा कहती है कि पापा के इलाज का बिल इतना बड़ा है, क्या इसे मैनेज कर पाएंगे? प्राइवेट अस्पतालों के खर्चे तो आसमान छू रहे हैं। अगर सरकारी अस्पताल में सुविधाएं होती तो शायद ये दिन न देखना पड़ता, लेकिन वहां इलाज के नाम पर सिर्फ इंतजार मिलता है और प्राइवेट अस्पताल की फीस चुकाने के लिए अपनी बचत भी खत्म करनी पड़ती है। सोचो मीरा, हेल्थ इंश्योरेंस पर भी हमें जीएसटी भरना पड़ता है। आखिर आम आदमी को कब तक निचोड़ा जाएगा? सोचो, मेरी सैलरी से इनकम टैक्स कटता है, फिर उसी सैलरी से जब हम कोई चीज खरीदते हैं तो जीएसटी देना पड़ता है। गाड़ी खरीदने पर रोड टैक्स, पेट्रोल भरवाने पर सेस और ऊपर से हर जगह टोल टैक्स। ये कब तक चलेगा? इतना टैक्स देने के बाद भी हमें क्यों कुछ नहीं मिलता? सड़कों का हाल खराब है, स्कूल और अस्पताल की हालत बुरी है और रोज की जिंदगी मुश्किल होती जा रही है। और दोस्तों, मान लीजिए कि हम बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे बचा पाते हैं और सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट में निवेश करके अपने सपनों को पूरा करें, लेकिन वहां भी सरकार ने हमें नहीं छोड़ा। पहले वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स LTCG 10% था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 12.5% दिया गया है। अब सोचिए, इतनी मेहनत से कमाया पैसा और जब थोड़ा सा मुनाफा होता है तो उसमें भी सरकार बड़ी कटौती कर देती है। दोस्तों, क्या आपने देखा है कि हमारे देश के करोड़पति और टैलेंटेड लोग दूसरे देशों में जा रहे हैं? वजह साफ है, भारत में टैक्स का भारी बोझ, लगातार बढ़ती महंगाई और ऊपर से एयर क्वालिटी का खराब होना। हमारे देश की हवा इतनी प्रदूषित हो चुकी है कि साफ ऑक्सीजन तक हमें नसीब नहीं हो रही। इतना टैक्स देने के बावजूद हम अपने परिवार को एक स्वस्थ जीवन तक नहीं दे पा रहे। लेकिन दोस्तों, मैं यहां यह नहीं कह रहा कि देश छोड़ देना समाधान है। मैं एक भारतीय हूं और अपने भारत से प्यार करता हूं। यही कारण है कि मैं चाहता हूं कि हमारा देश बेहतर बने। सरकार को हमारी बात सुननी चाहिए और यह समझना चाहिए कि आम आदमी पर कितना दबाव है। दोस्तों, यह सिर्फ मेरी समस्या नहीं है, यह हम सबकी समस्या है। हम मेहनत करते हैं, अपनी सैलरी का बड़ा हिस्सा सरकार को देते हैं, लेकिन बदले में हमें क्या मिलता है? गड्ढों वाली सड़कें, महंगे अस्पताल और हर चीज पर टैक्स। आखिर कब तक हम यह सब सहते रहेंगे? मुझे टैक्स देने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बदले में हमें बुनियादी सुविधाएं चाहिए। हम अपने बच्चों को बेहतर भविष्य देना चाहते हैं, लेकिन अगर हर कदम पर सरकार पैसे लेगी और सुविधाओं के नाम पर हमें कुछ नहीं मिलेगा तो यह अन्याय है। क्या आप भी इस स्थिति से परेशान हैं? अगर हां, तो हमें साथ आकर आवाज उठानी होगी। यह लड़ाई केवल मेरे परिवार के लिए नहीं, बल्कि हर उस परिवार के लिए है जो बेहतर भारत का सपना देखता है। हमें जागरूक होना होगा और बदलाव की दिशा में कदम उठाना होगा। तो दोस्तों, अगर आप इस मुद्दे से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय नीचे कमेंट करें। मिलकर आवाज उठाएं। जय हिंद।